गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक्स का। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं और इसे समझना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इवेंचुअली हम इकोनॉमिक्स में करते तो प्रोडक्शन ही है, लेकिन फिर वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हमने एक क्लास किया था जिसमें हमने रखा हुआ था इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये ऑलमोस्ट आपको सिमिलर टॉपिक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं हमारा, ठीक है। तो ये आपको होता है लैंड हमारे लिए क्या होता है, एक नेचुरल रिसोर्सेज होता है, ठीक है। बस ऑलमोस्ट यही अंतर है। अब उस इनपुट्स में हमने नेचुरल रिसोर्सेज रखा था, यहाँ पे हम लैंड रख दे रहे हैं, जो कि समझिए कि आपको फैक्ट्री बनाना तो उसके लिए लैंड चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए अगर एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए आपको एक लैंड चाहिए होगा, ठीक है। कैपिटल मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम। कैपिटल क्या होता है, एक ऐसा प्रोड्यूस्ड आइटम जो आपको फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करे, ठीक है। ये इसका बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। इसके कुछ क्वालिटीज होते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बनाता है उसमें ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, अनलाइक इंटरमीडिएट गुड जो कि एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक। ये दूसरा क्या होता है कि ये ड्यूरेबल होता है। मतलब ड्यूरेबल मतलब क्या, मतलब कि इसका एक टर्म होता है, ये डेप्रिशिएट करता है, ये तुरंत टूट नहीं जाता है, ठीक है। और तीसरा इसका क्वालिटी क्या होगा कि आपको जो कैपिटल होता है वो आपको नेचुरल नहीं है, ठीक है। ये एक ह्यूमन ने बनाया, ह्यूमन मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। तो ये हमारा कैपिटल का क्वालिटी है कि आपको फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तीसरा लेबर, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। दिस इज लेबर का आपको मतलब ये नहीं होता है कि बस मेहनत कर रहे हैं, इसका हार्ड वर्क मतलब नहीं है लेबर का, ठीक है। जनरली लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इस वर्ड से। लेबर का मतलब ये कि आपके पास एक स्किल है, वो स्किल को आप एज अ सर्विस देना चाहते हैं, दैट इज व्हाट यू कॉल लेबर। स्किल कुड बी दैट यू नो हाउ टू स्वीप द फ्लोर और how to code AI, artificial intelligence, it could be anything, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप ये एक क्वालिटी है जो एक ह्यूमन होता है, इसमें कुछ क्वालिटी होता है, ये रिस्क ले सकते हैं। रिस्क कैसे लेते हैं मैंने समझाया हुआ, लेकिन फिर भी हम रिवीजन करते हैं कि ये रिस्क लेते हैं इन तीनों फैक्टर को कंबाइन करके कुछ प्रोड्यूस करने का जो डिसीजन होता है वो आपको रिस्क कहलाता है। क्यों, मान लीजिए आपने ये दोनों फैक्टर आपका अच्छा चला गया, लेकिन आपने जो ये हायर किया ये खराब है, तो आपका सारा मेहनत खराब, ये रिस्क था। ये भी अच्छा है आपका, ये भी अच्छा है, ये क्यों खराब है, मान लीजिए उस लैंड पे आपको कोई प्रॉब्लम हो गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, सारा प्रोसेस खराब। आपका ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कैपिटल आपका बहुत घटिया क्वालिटी का था तो खराब हो गया, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्शन प्रोसेस रुक गया। तो ये समझ रहे, देख रहे हैं कैसे ये आदमी रिस्क लेता है। तो ऑल्दो ह्यूमन आपको लेबर भी है, ह्यूमन आपको एंटरप्रेन्योर भी है, लेकिन फिर अंतर क्या आ रहा है, लेबर जो होता है बस अपना सर्विस देता है कि मुझे जो आता है मैं आपको वो करके दे दूंगा, वो और कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो अगर इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो है जिम्मेदारी का। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलिए, रिस्क बोलिए, ठीक है। रिस्क ही बोलेंगे क्योंकि आप एक जुआ खेल रहे होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो इसलिए इसको एक रिस्क इसका मेजर क्वालिटी होता है। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, ये कितना 4 लेबर लेंगे, 2 कट्ठा जमीन लेंगे, या आपको 50 करोड़ का कैपिटल लेंगे, ये जो डिसीजन मेकिंग है ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है, ठीक। तो ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कौन करता है, ये एंटरप्रेन्योर करता है। अब तीसरा, कर क्यों रहे हैं भाई, चैरिटी के लिए कर रहे हैं क्या, इनका इंटेंशन क्या है। जैसे लेबर का तो इंटेंशन ये है कि भाई हम जो जानते हैं वो अगर हम करके दूसरे के लिए दे देंगे तो उससे हमको वेज मिलेगा, वेज से हम कुछ खरीद सकते हैं,
अदरवाइज जो हम खरीदना चाहते हैं वो हम नहीं खरीद पाएंगे। तो फिर ये एंटरप्रेन्योर का क्या इंटेंशन है? तो इनका इंटेंशन होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट और वेज दोनों सेम चीज है। क्या दोनों सेम चीज है? दोनों पैसा है। तो फिर उसको हम एक ही वर्ड क्यों नहीं कह रहे? तो वेज आपको फ्रिक्वेंट बेसिस पे, फ्रिक्वेंट पीरियोडिक बेसिस पे रेपिटेटिव सेम अमाउंट मिलता है, वो आपका बंधा हुआ है। प्रॉफिट क्या है कि ये डिपेंड करता है कि किसी बार ज्यादा हुआ, किसी बार कम हुआ, कितना बिका, कितना नहीं बिका, ये वेरिएबल अमाउंट है। ये आपको एज अ रिवॉर्ड मिलता है किस चीज के? आपको आपके रिस्क लेने के लिए। और वेज आपको क्यों मिलता है? वेज मिलता है आपके लेबर, मतलब आपने मुझे एक सर्विस दिया, इसीलिए मुझे आपको एक कुछ अमाउंट एज अ, हम ग्रैटिट्यूड कहना गलत है, बिकॉज इन इकोनॉमिक्स नथिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रैटिट्यूड, बट समझाने के लिए कि हाँ भाई तुमने मेरे लिए ये काम किया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं, तो लो मैं तुम्हें सैलरी देता हूं, ठीक है। लेकिन एंटरप्रेन्योर को क्या सैलरी मिलता है? नहीं, वो क्या बोलते हैं, देखो मैंने इतना चीज किया, इतना कमा के लगभग 40,000 पेन बनाए, 40,000 मार्कर बनाए मैंने, तो अब मेरा सारा मार्कर बिक गया अगर, तो मुझे जो उसका बेनिफिट आएगा, बेनिफिट क्या आएगा? मैंने मार्कर बनाया 10 रुपए में, बेचा 15 रुपए में, तो हर मार्कर पे 5 रुपए का मुझे फायदा हो रहा है। तो ये जो अमाउंट है, 5 रुपए का हो या 6 रुपए का हो या 3 रुपए का हो, ये वेरिएबल है, ठीक है, अनलाइक वेज, ठीक है। और इसको हम लोग प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, तो उसका 3 क्वालिटी था। पहला, आपको ये रिस्क लेते हैं, दूसरा ऑर्गेनाइज करते हैं, तीसरा इनका प्रॉफिट इंटेंशन होता है। तो ये फैक्टर्स है हमारा किसी भी प्रोडक्शन में, कि अगर एंटरप्रेन्योर नहीं रहे, मतलब ये तीनों, अब ये तीनों मिलकर प्रोडक्ट तो बना सकते हैं, लेकिन आदमी को पता नहीं है कि ऑर्गेनाइजिंग स्किल कितना इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इनको हम अगर चाहते तो एंटरप्रेन्योर को भी एक लेबर में इंक्लूड कर लेते हैं। हाँ, एक ऐसा लेबर, टाइप ऑफ लेबर कि वो एक लेबर जो सिर्फ सोए काम करता है, दूसरा लेबर थोड़ा चालाक टाइप का काम करता है, उसको दूसरा नाम क्यों देना चाह रहे हैं? बिकॉज दैट वर्क इज सो इंपॉर्टेंट एंड सो डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर जॉब कि उसको हमने एक टोटल नया फैक्टर ही बना दिया, ठीक है। फिर हु आर एंटरप्रेन्योर्स, तो वही ये हम डिस्कस कर चुके हैं। टेक द रिस्क, स्टार्ट द बिजनेस, जो ऑर्गेनाइजिंग वाला मैंने पार्ट बोला। रिस्क कैसे ले रहे हैं भाई, मतलब क्या रिस्क है इसमें? तो कंबाइनिंग एंड कलेक्टिंग इनपुट्स, क्या जो आपको समझाया मैंने, यहाँ पे क्या था अपना लैंड था, यहाँ पे कैपिटल था, और यहाँ पे लेबर था, जो पिछले स्लाइड में समझाया। तो ये कंबाइन कर रहे हैं। वाई फॉर द प्रॉफिट, मतलब वाई काम क्यों करते हैं? तो मैंने आपको जो समझाया, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। और ये आपको बस वही एक फोटो है बताने के लिए कि रिस्क लेते हैं, जो जो क्वालिटी इनमें होती है, कि लीडरशिप होती है, असर्टिवनेस होते हैं, और इनके पास नॉलेज होता है, इनोवेशन करने का क्वालिटी होता है, बिजनेस बनाते हैं अपने इसी बेसिस पे। तो ये हम समझते हैं, ठीक है। फिर व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो अभी तक क्या हमने एंटरप्रेन्योर पढ़ा, अब शिप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये डिजाइनिंग अ बिजनेस, ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि एंटरप्रेन्योर बिजनेस बनाते हैं, लेबर जो होता है वो आपको सर्विस देता है, वो बिजनेस होता क्या है? बिजनेस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा सेटअप है जो कि कोई चीज बनाता है और उसको बेचता है। लेबर ये चीज कोई बनाता नहीं, उसके पास जो ऑलरेडी है अंदर बॉडी में है, वो इंटेलिजेंस हो सकता है तो वो कोडर बन जाएगा, वो फिजिकल स्ट्रेंथ हो सकता है तो वो शायद गार्ड बन जाएगा, वो उसको बहुत सुंदर हैंडीक्राफ्ट करने आता है तो वो शायद पेंटर बन जाएंगे या कुछ स्कल्प्टर बन जाएंगे, समझ रहे हैं। तो लेबर, और लेकिन ये जो लेबर वाला ये किसी ने बिजनेस नहीं बनाया। वही स्कल्प्टर अगर एक फर्म, एक रूम के ऊपर लिख दे रमेश आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, और फिर वही लेबर से बना के 5-5 अपना जो मूर्ति बना रहा है बेचने लगे, तो वो एंटरप्रेन्योर बन गया। क्यों? क्योंकि अब वो रिस्क ले रहा है कि जो मैं मूर्ति पहले अपने लिए बनाता था या किसी को बस ऐसे नॉर्मली बेच देता था, वो अब मैं बना के इकट्ठा करूंगा, अपना घर जो लिया है, लैंड जिसको कह सकते हैं, वो उसका रेंट पे करना पड़ेगा, फिर हमको ये मार्केट में जाके बेचना पड़ेगा, लोग भगा देगा, पसंद नहीं करेगा, जो बनाया मैंने इतना इकट्ठा, इतना समय लगा के वो बर्बाद जा सकता है, समझ रहे हैं आप? ये सब कैसे एक आदमी लेबर या एंटरप्रेन्योर में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, स्विच कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है। तो एंटरप्रेन्योर का इंपॉर्टेंट क्या बात है कि ये बिजनेस बनाता है, ठीक है। फिर
रनिंग अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बेसिकली इसका काम वही है कि बिजनेस बनाए, ठीक है। अब बिजनेस कैसे बनेगा, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कलेक्ट करेगा। तो कलेक्ट कर लिए, अब कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज कर दिए, ऑर्गेनाइज करके रिस्क ले लिए, रिस्क लेके रिवॉर्ड का वेट करेंगे, रिवॉर्ड का नाम क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ कैपिटल। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितना कैपिटल का बात किया है ना, वो ऑलमोस्ट फिजिकल कैपिटल का बात किया है कि एक प्रोड्यूस्ड आइटम जो कि फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो, ठीक है, और उसका मैंने आपको डेफिनेशन बता भी चुका हूं। लेकिन आज के दुनिया में ये जो हमने अभी बात किया ना, वो ट्रेडिशनल इकोनॉमिकल डेफिनेशन है। अब ना सही मानिए तो आज की दुनिया में ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल है, ठीक है। अब इंटेलेक्चुअल तो आपको ये गिवन है ना, ऑब्वियसली ये होन भी होता है, इसको भी आपने कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस किया है, मैथ प्रैक्टिस करते हैं आप तो ठीक है, आप इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन उसको प्रैक्टिस करके आप और अपने आप को, अपने इंटेलिजेंट वाले कैपिटल को और बेटर बनाते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी अब समझ, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है ना। अब देखिए, आपको क्या लगता है कि आज की दुनिया में कौन ज्यादा कमाएगा, एक जो ब्रिक्स बेचता है या जिसको पाइथन कोडिंग आता है, ठीक है। आपको भी पता है जनरली, चाहे जबरदस्ती वाला लॉजिक यहाँ ना हो जाए कि नहीं भैया, ब्रिक्स तो जो बेचता है ना, उसका कंपनी ना 10 मिलियन ब्रिक एक दिन में बेच देता है, तो वो तो पाइथन वाले कोडर से बड़ा होगा, ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन हम आइडियली बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कौन ब्रिक वाला कौन सा कैपिटल यूज कर रहा है, फिजिकल यूज कर रहा है कि उसके पास ईटा भट्टी है और वो भट्टी में कुछ कुछ करके ईटा बेचता है, ठीक है। और ये कोडर कौन सा यूज कर रहा है, अपना इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी यूज कर रहा है, कैपिटल। उसने कॉलेज में जाके, या ऑब्वियसली ये कॉलेज में इसलिए बोल रहा हूँ कि समझो वो अन अकेडमी से करे,